व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हम लोगों का बहुत मन था कि हम लोग प्रयागराज आए। आज हमारी ये इच्छा पूरी हुई है और प्रयागराज में आके इतना आनंद आ रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने स्नान और सबके सुख शांति के लिए भगवान से सुख समृद्धि मनाती हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो। कहाँ से आए? मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। क्या नाम है आपका? विद्या अग्रवाल। बहुत अच्छा व्यवस्था थी। जैसे हम आए तो अफवाहें थी कि बहुत ज्यादा भीड़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से पूरी व्यवस्था है, ले जाने की सुविधा है यहाँ पे प्रयागराज। हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, अभी गए नहीं है, पहुंचे नहीं है वहाँ तक, पर अच्छा है, बहुत अच्छा। हम रात को पहुंचे थे। हाँ जी, तो लोगों में उत्साह है इसको लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है। अब वहाँ से ना लगे, सारे महाकुंभ आए। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कुंभ गए थे? कुंभ गए थे, बहुत सुंदर दर्शन हमें वहाँ स्नान किया हमने। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। उसके बाद हम लोग अयोध्या आए। अयोध्या में भी भगवान राम के दर्शन किए और अयोध्या जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए हनुमानगढ़ी में। बहुत सुंदर, हम धन्य हो गए हैं। हमें बहुत सुंदर व्यवस्था, अकल्पनीय है सब कुछ। इतना सुंदर जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं यूपी सरकार, भारत सरकार, सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम प्रयागराज गए थे, हमने वहाँ स्नान किया, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया अच्छी तरह से हमने दर्शन किए थे। और वहाँ से फिर हम अयोध्या आए थे। अयोध्या में भी हमने रामलला की मूर्ति देखी, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ से फिर हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ के मंत्री जी से मिले, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से अब हम ये आए रामगढ़ आए। बहुत बढ़िया व्यवस्था के लिए मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत आभार है। बहुत अच्छा उन लोगों ने किया था, मैं बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा हुआ, मैं चारों तरफ दर्शन अच्छे हुए। We all came from Hyderabad. He's my son, and all the way from there. I think there is a big thank you to all the जितने भी लोगों ने बहुत योगदान दिया, especially पुलिस and पूरा जो प्रशासन है। I think it's not easy. It's not easy to manage such huge crowd, and it's not easy to manage this much public. But I think they have done wonderful job. They have done tremendous job in arrangements, so for all the arrangements. So प्रयागराज से लेके अयोध्या से लेके सब जगह बहुत धन्यवाद है। बहुत वहाँ पे स्नान करके आए संगम पे। अभी तो मोदी जी और योगी ने इतना हमारे लिए सेवा कर रखा है। मैं तो यहाँ पे अकेला आया था, मेरा लास्ट प्लान बना था, अकेला आया था, सेफली आ गया था। ये जैम थोड़ा ट्रैफिक होता है, पर पहुंच गए थे। हमारा सब कुछ भगवान के दया से अच्छा हो गया था। दर्शन भी हो गए रामलला का, पहली बार था। अभी तो राम जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए। अभी तो ये वाला सरयू नदी भी चले गए, गंगा भी, अब सारा हो गया हमारा, आसानी से हो गया। भीड़ तो हमेशा होगी ही, अभी महाकुंभ चल रहा है तो भीड़ तो एक्सपेक्टेड है, पर अभी आसान हो गया है वो पुलिस के योगदान की वजह से। बहुत भीड़ थी और व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। जो व्यवस्था कह रहे थे, यहाँ कह रहे कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो बढ़िया है। ऐसा कोई वो नहीं है। हमें तो प्रशासन की भी अच्छी वो मिली, प्रशासन ने भी हमें जो है कहा कि भाई बढ़िया वो मिला। और दर्शन हमारे इतनी सुंदर तरीके से हुए। कितनी देर में हो गया दर्शन? हम तो निकले थे और दर्शन के लिए बड़े आराम से करीब 15 मिनट 20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। बिल्कुल, भीड़ देखने की जगह ही नहीं था पाँव रखने की। हनुमान जी के दर्शन, हनुमानगढ़ी के दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हुए। देखिए, कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहां पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।
सर श्रद्धालुओं में कुछ अफवाहें भी हैं, अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि ये इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है मेला वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम जो दारागंज में रेलवे स्टेशन है वो परंपरागत रूप से पीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था है जो पूर्व से चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन हैं और जो रेगुलर ट्रेन है उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट को लेकर कैसे क्या व्यवस्था है? वीआईपी मूवमेंट चूंकि आज हमारा पीक डेज है तो उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल जारी नहीं होता है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी। हमने कल 11 बजे से ही मॉर्निंग 4 बजे से 11 तारीख को जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग्स में खड़ा कराना शुरू किया था और जो हमारा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक है उसको कल शाम को 5 बजे तक की गाइडलाइन थी कि उसके बाद में मूवमेंट ना हो। और अभी भी लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग पहले से होटलों में रहते हैं या कुछ जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जिनको आवश्यक कार्यों से जाना होता है, तो केवल वही लोग अभी मूव कर रहे हैं और वो भी अगर यथासंभव निकट तक पार्किंग में खड़ा करें। कोई आवश्यक कार्य है तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करके वो जा रहे हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये है। इस बार चूंकि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, तो कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। जैसा कि जो हमारे जब कल्पवासी निकलते हैं तो वो 12 तारीख को ही निकलते थे। ये निर्णय हमने लिया है कि जब तक हमारे जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो उन सबकी सकुशल वापसी ना हो जाए तब तक उनके व्हीकल ना निकले, क्योंकि अगर वाहन और श्रद्धालु एक साथ निकलेंगे तो वो चौक पॉइंट बनता है जिसके कारण श्रद्धालुओं के आवागमन बाधित होता है और उसमें समस्या उनको होती है। तो इसलिए सभी कल्पवासियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जब हमारे सभी श्रद्धालुगण आज का पवित्र स्नान करके अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे तो उसके बाद ही वाहन मूव किए जाएंगे और पूर्व से ही हमने उनके वाहन भी निकटतम पार्किंग में खड़े करवाए हैं। तो ये लगातार जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन की हमारी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम लोग रोज सभी अधिकारीगण कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे अगले दिन की रणनीति बनाते हैं।